भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ चुनाव महज एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय उत्सव है। यह वह समय है जब हर नागरिक, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, एक बराबर ताकत रखता है और वो ताकत है एक वोट की ताकत। लेकिन इस बार बिहार में जो हुआ वह इस उत्सव पर एक भयानक ग्रहण की तरह है। यह एक ऐसी कहानी है जहां लोकतंत्र की आत्मा को ही कुचल दिया गया है, और वह भी इतनी चतुराई से, इतनी खामोशी से कि लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके वोट का हक उनसे छीन लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें आई हो, लेकिन इस बार यह इतना मजबूती से और इतनी निर्दयता से किया गया कि यह साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश लगने लगी। इस बार लोकतंत्र का अंतिम संस्कार लोगों के सामने हुआ, मुस्कुराते हुए हुआ, और लोग बड़ी खामोशी से देखते रह गए। ऐसा लगा कि कोई लेखपाल जैसा ईमानदार विभाग काम पर लगाया गया है, जो मतदाता सूची में गलत नामों को हटाकर इसे अधिक पारदर्शी बनाएगा। पर जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, इसके भयानक नतीजे सामने आने लगे। जिनके नाम कटने लगे वह कोई और नहीं बल्कि सबसे कमजोर वर्ग के लोग थे। ये दलित, पिछड़े, गरीब और प्रवासी मजदूर थे। एसआईआर का अर्थ चुनाव आयोग के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, पर जनता के लिए इसका अर्थ सिस्टम इन रिवर्स हो गया। यानी जिस व्यवस्था को लोगों ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया था, उसे उल्टा कर दिया गया। और यह एक ऐसी प्रक्रिया बन गई जहां बिना किसी नोटिस, बिना किसी एसएमएस और बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि यह कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। यह 65 लाख लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो अपने वोट के बल पर अपनी आवाज उठा सकते थे। ये वही लोग थे जो सत्ता के लिए एक चुनौती बन सकते थे। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया का सबसे बड़ा मजाक यह था कि कई ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जो पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित थे। ये लोग अपने घरों में रह रहे थे, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मृत मान लिया गया। और जब वो वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने गए तो उन्हें पता चला कि वो दुनिया से जा चुके थे। यह सिर्फ एक गलती नहीं हो सकती थी, यह साफ तौर पर वोट का अपहरण है, जहां जीवित लोगों को मृत बताकर उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लिया गया। कई जगहों पर, विशेषकर उन इलाकों में जहां सत्ताधारी दल के कम वोट मिलते हैं, एक ही घर के पते पर 50 से 200 लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए। यह एक असंभव सी स्थिति है जो किसी भी तर्क से परे है। पर क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? नहीं, यह एक सोची समझी चाल थी, जहां असली लोगों के नामों को काटने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत प्रविष्टियां की गई। यह एक तरह का राजकीय जनवास गृह बना दिया गया था, जहां नाम तो थे, वोट भी थे, पर इंसान नहीं थे। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम काटे गए, उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज थे। उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली के बिल और अन्य सभी पहचान पत्र थे। लेकिन जब वो इन दस्तावेजों को लेकर अधिकारियों के पास गए तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि माफ कीजिए, यह मान्य नहीं है। इसका साफ मतलब है कि यह प्रक्रिया दस्तावेजों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर चल रही थी। इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस घटना को डिजिटल लूट और सुनियोजित वोट की चोरी का मॉडल बताया। उन्होंने दस्तावेजों, फॉर्मों और स्क्रीनशॉट्स के साथ यह साबित किया कि यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साजिश है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वोट कटे नहीं है बल्कि काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस साजिश का उद्देश्य दलित, पिछड़ों और गरीब को लोकतंत्र से बाहर फेंकना है। जब उन्होंने दिखाया कि एक ही पते पर 50-50 लोग दर्ज हैं और जीवित लोगों को मृत बता दिया गया है, तब भी चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा कि आप हमें लिखित में शिकायत दीजिए। मानो लोकतंत्र की हत्या भी अब आरटीआई फॉर्म भरने की मोहताज हो गई हो। इस चुनावी गड़बड़ी की गहराई का पता तब चला जब तेजस्वी यादव ने खुद अपने नाम को वोटर लिस्ट में खोजा। वह चौंक गए जब उन्हें पता चला कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं, बल्कि उनके नाम पे 2 एपिक नंबर पाए गए। अगर एक ऐसे नेता जो उप मुख्यमंत्री रह चुका हो, जिसके पहचान पर कोई शक नहीं कर सकता, वह भी नकली और गलत पहचान का शिकार हो सकता है, तो जरा सोच कर देखिए कि एक आम इंसान के साथ क्या ही हुआ होगा। तेजस्वी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह दलित, पिछड़े, महादलित और गरीबों को लोकतंत्र से बाहर रखने की एक योजना है। यह न सिर्फ एक वोट का अपहरण है, बल्कि यह सीधा सीधा लोकतंत्र का बलात्कार है। यह बात कोई संयोग नहीं हो सकती कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए थे, यह वो क्षेत्र थे जहां विपक्ष मजबूत था।
यह वो क्षेत्र थे जहां मुसलमान, यादव, दलित और अनुसूचित जनजातियों का संख्या अधिक था। यह वो समुदाय है जो पारंपरिक रूप से विपक्ष को वोट करता हुआ आया है, और जिन इलाकों में नाम बढ़े हैं वह उस क्षेत्र में आते हैं जहां सत्ताधारी दल की मजबूती मिलती है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि यह एक राजनीतिक साजिश है जहां चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया गया, या फिर कोई सॉफ्टवेयर चालू है जिसको चुनाव आयोग के सिस्टम में बीजेपी ने इंस्टॉल किया है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियां इतनी ज्यादा थी कि उन पर विश्वास करना मुश्किल है। एक ही घर के पते पर 200 लोगों के नाम का दर्ज होना, जीवित लोगों को मृत घोषित कर देना और दस्तावेज को अमान्य ठहराना, यह सब दिखाता है कि यह कोई मामूली प्रशासनिक गलती नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और बड़ी साजिश है। जब यह मुद्दा उठा तो सरकार, आयोग और स्थानीय अधिकारियों ने एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा यह चुनाव आयोग का विषय है, आयोग ने कहा यह स्थानीय स्तर की प्रक्रिया है, और स्थानीय अधिकारियों ने कहा हमें ऊपर से आदेश आया था। यह एक ऐसा दुष्चक्र था जहां कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस तरह जब कोई भी गुनहगार नहीं होता है तब लोकतंत्र ही अपराधी बन जाता है। उसने इस पूरे मुद्दे को ही नजरअंदाज कर दिया। इस तरह की एक भी खबर को मीडिया ने प्रकाशित नहीं किया जो देश के सबसे बड़े राज्य के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनती है। उसे पूरी तरह से देश के बड़े मीडियाओं ने अनदेखा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दलित, पिछड़े और गरीबों की संख्या टीआरपी नहीं लाती। यह सिर्फ वोट है, न्यूज नहीं। किसी खास पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। आप जो पढ़े लिखे हैं, आप जो सोशल मीडिया पर राजनीति को समझते हैं, आप जो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो सावधान रहिए, क्योंकि अगली बार जब आप वोट देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट में ना मिले, और तब न राहुल गांधी, न तेजस्वी यादव और न आयोग, कोई आपको नहीं पहचान पाएगा। यह सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, यह पूरे देश में हो सकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हर नागरिक को लड़नी होगी। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।